को देखने दीजिए। कहाँ गए हैं? आसमान। आप लोग म्यूट करेंगे तब तो किसी और को भी अभी दोपहर का समय है तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, दूर से। नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम। मैं लगभग बहुत ऊपर हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, नीचे से शहर दिखा रही हूँ। नमस्ते मैम। प्रणाम मैम। ये वो शहर है। प्रणाम। कृपया आप लोग म्यूट करके शांति से दर्शन कर लीजिए। प्रणाम बाद में कर लीजिएगा प्रभु। बहुत नीचे से आए हम लोग। नेपाल जैसे आप लोग आते हैं, अगर जो जर्नी है उसको देखी जाए तो लगेगा कि कुछ है ही नहीं। मतलब कि हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो ना कुछ था। तो ये बहुत अच्छी चीज है नेपाल की। और मुझे जैसे मेरा एक सवाल था कि यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे हम लोग अभी समुद्र से लगभग 9,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर हैं। यहाँ पे मतलब कह सकते कि सबसे ऊंची जगह है ये, हिमालय के बाद से। इसके बाद से हिमालय, इसके बाद से ऊपर होता है। तो यहाँ पे एकदम शुद्ध और पवित्र हवा होता है। हवन पूजन सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, देखिएगा ये सब। मैं बहुत जूम करके दिखा रही थी आप लोग को, एकदम पास, लेकिन है बहुत दूर। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे आने के बाद से एकदम माइंड जैसा लगता है ना कि फ्रेश फ्रेश फील। देखिए क्या है अंदर जाके। आप लोग म्यूट कर लीजिए, आप भी लोग दिख रहे हैं। म्यूट करके रखिए आप लोग भैया, हमको सुनाई दे रहा है। चलिए मंदिर ले चलिए। शायद ही पता है यहाँ का जो ऊपर का जो मौसम होता है, जो आप लोग देखते हैं कभी छत पे बैठे रहते हैं आप लोग, तो ऐसा होता है बादल ऐसे उड़ते हुए जो दिखता है बादल, वो देखिए आप लोग। और जो मतलब एकदम एक क्लाउड होता है, बंद सा होता है और ऊपर से उड़ता है। बाहरी दृश्य दिखा। आप लोग को इतने अच्छे से दर्शन कराती हूँ, हमारे घर का कोई दर्शन नहीं करता है। आप लोग के आगे बहुत अच्छे। चलिए प्रणाम करते हुए चल चलिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ। अब देखिए अंदर का। जय पशुपतिनाथ की जय। पशुपति महाराज की जय। जी मेरा ये मीटिंग है। नदी की तरफ तो नहीं ज्यादा जाती हूँ, लेकिन पहाड़ बहुत पसंद है। पहाड़ों पे जाना, घूमना करना मन में शुरू से था। जब मैं आ रही थी तो सच बोली कि जैसे नहीं लगता कि आप जो चाहते, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग या फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजा गया होगा, पहाड़ का जब मतलब एकदम बादल में आधा पहाड़ हो और आधा पहाड़ हो, सीधी है हो जाना। तो प्रणाम। वो वाली जो फोटो होती है जो आधा बादल वाला, तो हम लोग टीवी में ही देखा करते थे।
जैसे हिमालय पर्वत हुआ या फिर जो भी चीजें टीवी में ही देखते थे, कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि जाके भी हो पाएगा। फिर जब हम लोग पहुंचे और वाकई में उसको देखे खड़े होकर के उस चीज को कि हाँ ये चीज है, तो फिर महसूस हुआ। हम बोले सर कहीं ये सपना तो नहीं है? जैसे लगता है कि इंसान आंख बंद करके सोया हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कि पापा आए बोले उठो अब हो गया तुम्हारा काम सो चुकी जितना सोना था। बस ये वाली फील ना आए। मतलब ऐसा लगता है कि जो भी चीज आप सोचते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका जो अवचेतन मन होता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको दिखाया क्यों जा रहा है, आप लोग देखें और कनेक्ट करें। नहीं तो हम भी लोग चाहते तो देख करके रह जाते खुद से ही, बहुत सारी चीजें हो जाती, आपको बताया जाता तो बताने से, मेरे बोलने से शायद आपको उतना चीज नहीं समझ में आएगा जितना देखने से समझ में आता है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा जानकारी है, समझ रहे हैं, और ये देखने से आप उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ आ करके आपको वो सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं जितना आपको वहां रह करके मिल पाएगा। अगर आप कनेक्ट कर पाए, वहीं बैठे बैठे आप यहाँ आ सकते हैं, इस एनवायरमेंट आ सकते हैं। इतना तो आपको काबिल बना दिया गया है। आंख बंद करिए और अपने मन को भेज दीजिए नेपाल में आ जाएगा। पता है क्या होता है, जैसे जो ऋषि मुनि लोग पहले रहते थे, शायद आप लोग को पता होगा इस चीज के बारे में, मन हमारा कहीं पे भी भ्रमण कर सकता है। मन को ही काबू में रखना होता है। आप लोग हल्ला रहते, इसी तरीके से आवाज आ रही थी, नहीं तो जाना नहीं रहता कि मोबाइल है। जैसे उसके सामने गए तब तक पता नहीं कौन बोल दिया है, उसी में जान गए। नहीं तो ऐसे हम नीचे करके लेके चले गए रहते। कल अगर आएगा तो रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन पता चल जाता है रिकॉर्डिंग करने पे। तो जो हमारा मन होता है, जैसे ऋषि मुनि लोग जब तपस्या करते थे तो आप देखती होंगे कि चाहे शंकर जी का ही देख लीजिए, वो बैठे रहते थे और उनका होता था, मतलब शक्तियां जो होती थी बाहर निकल के चली जाती थी। हमारा मन क्या होता है ना, बाहर निकल के भ्रमण कर सकता है, आपके शरीर को छोड़ सकता है कुछ समय के लिए। जब आप सोते हैं, जब आप निद्रा की अवस्था में होते हैं, जो घोर हम लोग की निद्रा होती है, तो उसमें आपका जो प्राण होता है, जो आपका मन होता है, जो आपकी आत्मा होती है, वो बाहर निकल करके भ्रमण करती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि महसूस होता है, आप लोग सोए हुए रहते हैं लेकिन लगता है कि चल रहे हैं, अचानक से नाली में जाके गिर जाते हैं, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से किसी का कुछ भी हो जाता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारी नानी जी थी, मतलब कुछ टाइम पहले, जब हम बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो एक बार ऐसा हुआ था कि उनका जो वो 2 दिनों तक मरी हुई थी। मतलब उनका 2 दिन तक ना वो हिलती थी, ना डुलती थी, ना सांस लेती थी। हमारे यहाँ से मम्मी लोग सब कोई चला गया। 2 दिन नहीं, जैसे आज सुबह मरी तो सब कोई बाहर था, आते आते शाम हो गया, उस दिन जलाया नहीं गया, तो 10 बजे तक। उसके बाद अगले दिन सुबह तक जब तक सब कोई आया, ना उनको सांस आया ना कुछ आया, डॉक्टर पूरी तरीके से बोल दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और उनको अब उनका जो होता है अर्थी वगैरह, वो बनवा करके ला के रख दिया गया। बस उनको लेटा करके, उनको सफेद कपड़े में भी बांध दिया गया, कफन उफन सब कुछ। जब लेटा करके लेटाने जा रहे थे लोग उस पे, तब जा करके अचानक से उनकी आंख खुली, समझ पा रहे हैं, और वो बोली ई का कर दड़ा लोगन अचानक से। मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा चमत्कार था। मतलब मेरी मम्मी लोग, मैं लगभग मेरी दादी भी हुआ था जी, 9th में थी मैं शायद, तो ऐसा हुआ था। उसके बाद से वो उठी तो सब कोई डर गया, लेकिन पहले ऐसा हो चुका था। जो पुराने लोग थे, जो हमारी नाना के जो पिताजी थे, वो भी थे उस टाइम पे, तो वो बोले कि घबरा लो ना, होला ऐसा। मतलब सबको एकदम, हम लोग तो भाग गए थे वहां से। अरे दादा, हम लोग को यही लगता था कि भूत जग गया, फिर दोबारा कोई मर के कैसे वापस। हम लोग भाग गए थे, सब हटाया गया, कपड़ा उपड़ा उनको पहनाया गया दोबारा से। फिर बोले कि हम चले गए थे, हम मर गए थे, यमराज के यहाँ चले गए थे। जब वहां गए तो वहां पे एक थे चित्रगुप्त, मतलब ये कहानी बताई, उनको सब याद था। चित्रगुप्त थे, उन्होंने जब उसका मेरा पन्ना पलटा, जैसे मोटी सी किताब होती, जब उसको पलटा गया तो बोले कि इनको कहाँ लेके चले आए, अभी तो इनकी उम्र है। उनके जगह पे मतलब मेरी नानी को गलती से लेके चले गए थे, गलती से वो मर गई थी। सोचिए आप लोग, ऐसा हो सकता है। और हुआ, मतलब किसी दिन हमको लग रहा है 10 मिनट बाद उसी गाँव में किसी औरत की डेथ हुई थी, उन्हीं के नाम, मेरी नानी के नाम की औरत की डेथ हुई कुछ टाइम बाद। तो उसके जगह पे इनको गलती से, भगवान से मिस्टेक हो गई, समझिए आप लोग। तो ये चीज होता है, आपका जो प्राण होता है शरीर से बाहर निकल सकता है और फिर वो वापस भी आ सकता है। तो आप लोग जब ध्यान और ये सब हो पाता है किसके साथ, जो एकदम से अपने अवचेतन मन को अपने वश में रखे और